सुख सागर 29वां अध्याय। श्री कृष्ण जी का उद्धव से मन के रोकने का ज्ञान कहना। उद्धव ने इतनी कथा सुनकर विनय किया, हे दीनानाथ, आपने कहा कि मन को रोकना चाहिए, सो हवा से भी अधिक वेग रखने वाले मन को रोकना बहुत कठिन है। दोबारा बोलते हैं ये लाइन। उद्धव ने इतनी कथा सुनकर विनय किया, हे दीनानाथ, आपने कहा कि मन को रोकना चाहिए, सो हवा से भी अधिक वेग रखने वाले मन को रोकना बहुत कठिन है। कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिसमें मन रोका जावे और हरि चरणों में प्रीति उत्पन्न हो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई इसका यत्न बतला नहीं सकता। आपकी माया ने संसारी जीवों को ऐसा भुला रखा है कि तुम्हारी दया के बिना कोई मनुष्य इस माया रूपी जाल से नहीं छूटता। जहाँ ब्रह्मादिक देवताओं को तुम्हारा भेद जानना कठिन है, वहाँ संसारी मनुष्य हरिचरित समझने की कहाँ सामर्थ्य रखते हैं। यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, जो कोई संसार में जन्म लेकर मेरे चरणों का ध्यान व स्मरण करता है, उसको धीरे धीरे संसारी प्रीति छूटकर प्रतिदिन हरिचरणों में प्रेम बढ़ता है। जहाँ तीर्थ पर मेरे भक्त व ज्ञानी लोग रहते हैं, वहाँ उनकी संगति में रहकर मेरा भजन व स्मरण किया करे और सब जीवों पर दया रखकर 84 लाख योनि में मेरा प्रकाश बराबर समझे। किसी जीव को दुख न देकर जहाँ तक बन पड़े वहाँ तक मनसा वाचक कर्मणा दूसरे का उपकार करे। किसी जीव को दुख न देकर जहाँ तक बन पड़े वहाँ तक मनसा वाचक कर्मणा दूसरे का उपकार करे। मन में यह अभिमान न रखे कि उत्तम जाति व बड़ा मनुष्य होकर कंगाल व शूद्र को किस तरह पानी पिलाऊं और उसे छूकर भोजन दूं। जहाँ तक मनुष्य परमेश्वर का प्रकाश ब्राह्मण व चंडाल के तनु में एक सा नहीं समझता, तब तक वह अज्ञानी है। परमात्मा कहते हैं, जब तक मनुष्य परमेश्वर का प्रकाश ब्राह्मण व चंडाल के तनु में एक सा नहीं समझता, तब तक वह अज्ञानी है। जिसने देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि 84 लाख योनि में परमेश्वर का रूप बराबर जाना, उसे कोई दुख देने की सामर्थ्य नहीं रखता, वह अवश्य मुक्त होता है। हे उद्धव, यह सब गुप्त ज्ञान हमने आज तक किसी से नहीं कहा था, सो तुझे सुनाया। इसको याद रखने से तेरी मुक्ति हो जाएगी। तुम भी यह ज्ञान हरि भक्तों और साधु महात्मा लोगों को सुनाना। जो मनुष्य चोर, लंपट, पाखंडी, लोभी, जुआरी, शराब पीने वाले, झूठे और जीव हिंसक हो, उपकार न माने, उनसे मत कहना। जिस तरह अमृत पीने वाले को दूसरी औषधि खाने का प्रयोजन नहीं रहता, उसी तरह यह ज्ञान समझने वालों को अपने भवसागर पार उतरने के लिए दूसरा कोई उपाय ना करना चाहिए। जो कोई यह ज्ञान व हरि कथा सच्चे मन से सुनकर दूसरे को उपदेश करेगा, उसको हम यमराज की फांसी से छुड़वाकर परम पद देवेंगे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उद्धव ने यह सब ज्ञान सुनकर आंखों में आंसू भर लिया और श्री कृष्ण जी के सामने हाथ जोड़कर विनय कहे, महाप्रभु, आपने दया करके ज्ञान का दीपक मेरे हृदय में प्रकाशित कर दिया और इस तरह माया रूपी अंधेरा छुड़ा दिया। जिस तरह सूर्य निकलने से कोहरा नहीं रहता, तुम्हारी कृपा से मेरा मन विरक्त होकर स्त्री व पुत्रों का प्रेम छूट गया। आपकी दया का बदला कोई देना चाहे तो किस तरह उर्ण नहीं हो सकता। आपकी दया का बदला कोई देना चाहे तो किसी तरह उर्ण नहीं हो सकता। आपके कमल रूपी चरणों को बार बार दंडवत करके यह वरदान मांगता हूँ कि तुम्हारे चरण छोड़कर मेरा मन दूसरी ओर ना जावे। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण जी आनंद मूर्ति ने अपने खड़ाऊ देकर कहा, हे उद्धव, तुम यहाँ से बद्री केदार जाकर नित्य गंगा स्नान किया करो और कंदमूल खाकर मेरे चरणों का ध्यान लगाओ, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अब मैं भी कलयुग के मनुष्य का उद्धार होने के लिए भागवत रूपी अपनी मूर्ति संसार में छोड़कर गोलोक को जाऊंगा। उस कथा के पढ़ने व सुनने से संसारी मनुष्य भवसागर पार उतर जाएंगे। उद्धव जी यह वचन सुनकर श्याम सुंदर का वियोग समझकर अति दुखी हो गए, पर उनकी आज्ञा टालना उचित न जानकर खड़ाऊ का जोड़ा सिर पर धर लिया और दंडवत व परिक्रमा करके मौनी मूर्ति का स्वरूप आंखों की राह हृदय में रखकर उनसे विदा हुए। बद्रिक आश्रम में जाकर त्रिभुवनपति की आज्ञा अनुसार स्नान व ध्यान करने लगे और उसी ज्ञान के प्रताप से कुछ दिन बीते अपना तनु योगाभ्यास के साथ छोड़कर मुक्ति पदवी पर पहुंचे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने श्याम सुंदर को ध्यान में दंडवत किया और परीक्षित से कहा, राजन, देखो, त्रिभुवनपति ने सब वेदों का सार अमृत रूपी ज्ञान व मुक्ति निकालकर 11वें सेकंड में उद्धव को पिला दिया। जिस तरह देवता और दैत्यों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्न निकाले थे, उसी तरह वेद व्यास जी ने सब वेद व शास्त्र देखकर उसका सार श्रीमद् भागवत बनाया है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, पद्मन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण।
सत्य नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय।